स्टूडेंट्स, देखो हमको क्या करना, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट, मतलब कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इन गिवन एक्सरसाइज 5 to 11, 5 से 11 में जो एक्सरसाइज या क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका इनवर्स निकालना है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम बताएंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास दिया, हमने इसको ए मान लिया। अब सबसे पहला काम हम ये चेक करेंगे कि क्या मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 3 - 4 × -2। अब देखो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 3 × 2 = 6 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा 4 × 2 = 8, तो आ जाएगा 6 और 8 आ गया 14। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट ए इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो फिर क्या होता, ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया है, यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने आपको 2 × 2 के मैट्रिक्स के लिए बताया था कैसे निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, हमने आपको बताया कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करोगे तो 2 और 3 है, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 आ गया। अब देखो जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं इनको क्या करें, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो -2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 है तो क्या जाएगा -4 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखो, अब आपको ए इनवर्स लिखना है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितना 1/14, और इधर क्या है 3 2 -4 2। अब देखो आगे क्या करोगे, 1/14 यानी इसको 1/14 को अंदर लेके आओ। तो 1/14 को जब अंदर लेके आओगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितना आएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/14, फिर यहाँ आएगा -4/14, और आ जाएगा 2/14। अब देखो इसके बाद यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/14, यहाँ से आ जाएगा 1/7 -2/7 और 1/7, यही आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। तो इस तरह से आप किसी भी 2 × 2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये अब हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका भी इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हमने आपको बताया था एक्सपेंशन करने के लिए कभी भी किसी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करने से पहले देखते हैं कि क्या किसी रो या कॉलम के मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर एलिमेंट 0 हैं क्या। तो देखो हम अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स 0 हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम के लंग एक्सपेंशन करेंगे, हमारे लिए आसान होगा। तो हम देखेंगे 1, अब 1 के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे इसको और इसको कवर करोगे तो क्या बचेगा 2 4 0 5। फिर देखो आगे सब क्या जाएगा, 0 के लिए करोगे 0, फिर आगे सब 0 0 आ जाएंगे। अब फिर देखो तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 5 × 10 -0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास आ गया 10। अब ये 0 नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए 0 नहीं है मतलब क्या, दिस इम्प्लाई दैट ए इज नॉन सिंगुलर। ये हमारा जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया
इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स जो आपका है, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो देखो हम सबसे पहला काम करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स निकालेंगे पहले। अब हम लोग ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, इसका कोफैक्टर क्या, A11। A11 क्या जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर। अब देखो 1 का माइनर क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करोगे तो इसके लिए माइनर क्या जाएगा, 2405। ये इसका माइनर आ जाएगा 2405। अब इसकी वैल्यू निकालो आप। तो देखो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये जो है प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे देखो आगे 5 × 2 = 10, 10 - 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। A12 निकाल दो आप। A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2। अब देखो यहाँ पे अब 2 का है ना, तो 2 का कॉलम और रो, तो बचेगा 0 4 0 5, यहाँ पे 0 4 और 0 5। अब देखो 0 और फिर यहाँ से भी 0, और साथ ही साथ यहाँ -1 की पावर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी माइनस क्या फ़र्क डालेगा, कुछ नहीं, 0 आ जाएगी वैल्यू। फिर देखो A13 निकालेंगे। तो A13 यानी 3 के लिए तो एक रो और एक कॉलम, तो बचेगा 0 2 और 0 0। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, इसका माइनर आएगा 0 2 0 0। अब देखो -1 की पावर 4, तो यहाँ +1 हो जाएगा, और 0 - 0, तो वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। फिर देखो आगे हम लोग जो है यहाँ पे निकालेंगे A13 हो गया, फर्स्ट रो का हो गया। अब ए इसका निकालेंगे तो आ जाएगा A21 के लिए क्या है, -1 की पावर 2 + 1 इंटू, अब एक रो और एक कॉलम, तो बचेगा क्या, 2 3 0 5, 2 3 0 5। अब वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से -1 की पावर 3, तो आ जाएगा -1 बाहर, और अंदर क्या आएगा, 5 × 2 = 10 - 0, तो वैल्यू आ जाएगी -10। फिर A22 निकालो। A22 के लिए क्या करोगे, इसका ए रो और एक कॉलम डिलीट करोगे तो 1305, -1 की पावर 2 + 2, और क्या जाएगा 1305। अब देखो यहाँ से आएगा 1 + 1 हो जाएगा, 5 - 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 5। फिर आगे देखो A23 निकालोगे। A23 क्या आएगा आपका, -1 की पावर 2 + 3। अब देखो यहाँ पे A23 वाला एलिमेंट 4 है, 4 के रो और कॉलम को डिलीट करो, 1 2 0 0, 1 2 0 0। अब यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ 0 - 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हम देखेंगे 31 निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास इसके लिए 0 के लिए तो -1 की पावर 3 + 1। अब देखो ए रो और एक कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 3 2 4। अब फिर आगे देखो -1 की पावर 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1, और 4 × 2 = 8 - 3 × 2 = 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 × 2 = 8 - 3 × 2 = 6, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। फिर A32 निकालेंगे। अब देखिए A32 क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 2। अब आप क्या करोगे, इस 0 के लिए एक कॉलम और ए रो, तो बचेगा 1304, 1304। अब आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पावर 5 हो जाएगी, -1 ब्रैकेट में देखो 4 1 = 4 -0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4। फिर हम A33 निकालेंगे। अब A33 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3। अब फिर देखो ए रो और एक कॉलम डिलीट करोगे, 1 2 0 2, 1 2
0 2। अब फिर देखो आ जाएगा यहाँ से 1 +1 हो जाएगा इंटू 0 1 2 1 जा 2 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसके बाद कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स लिख लो, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है ना। तो अब यहाँ से कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए क्या था, ए जो है A11 A12 A13, तो ये फर्स्ट रो के लिए आ जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू 10 0 0। फिर 2 1 2 2 2 3 ये सेकेंड रो के लिए, तो -10 5 और 0। फिर देखो ये 3 1 A32 A33 ये क्या है, ये वाली जो एलिमेंट्स है थर्ड रो के लिए 2 -4 और 2, ये बन गया कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। इसको हम मान लेते हैं क्या है, बी मान लो से, ये मान लो कि ये बी है हमारा। अब देखो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, जो कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज, यानी आप यहाँ पे क्या लिख दोगे बी ट्रांसपोज। तो अब देखो आया क्या जाएगा, ये यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 0 0। फिर क्या जाएगा -10 5 0 -10 5 0, और नेक्स्ट क्या जाएगा 2 -4 2। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको लिखना क्या है, ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 1 अपॉन 10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आई थी 10, 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 10 -10 और 2 0 5 -4 0 0 2, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, इस 1/10 को अंदर लेके जाएंगे, तो 1/10 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10/10 -10/10 2/10 0/10 5/10 -4/10 0/10, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0/10 और 2/10। तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या है ए इनवर्स हमारा है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी ए इनवर्स की आ रही है। और देखो यहाँ से अब जो है फाइनली हमें जो इनवर्स लिख दे रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 10/10 1 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ गया, और फिर देखो इधर क्या हमारा 2/10, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5। फिर आगे देखो यहाँ 0 5/10 यानी 1/2 -4/10 -2/5, फिर यहाँ 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स आ गया। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सॉल्व कर लोगे।